नमस्कार, इतना स्वदेश पे हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मिड कैप स्मॉल कैप जरा बच के। इस शो को करने का मकसद केवल ये था, ये बताना और ये समझाना कि जो मकसद है, हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। कल के सत्र में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ये एक डर पैदा हुआ कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सवाल इसलिए भी बार बार उठ रहा है कि कई कंपनियों के शेयरों के वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं और लगातार कई जानकार, बड़े जानकार कह सकते हैं या कह सकते दिग्गज निवेशक ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 दशकों में इतनी बड़ी तेज़ी स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में नहीं देखी। उन सबका ये कहना है कि इस लेवल पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदने में उन्हें थोड़ी हिचक हो रही है। तो ऐसे में चूंकि जब हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट आई, तो कई दर्शकों ने, कह सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में कई दर्शकों ने ये सवाल पूछे और कई शेयरों पर राय जानने की कोशिश जानना चाहिए कि मैं इन शेयरों में क्या करूं। तो ऐसे ही तमाम शेयरों पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में है और उसमें थोड़ी गिरावट गहराती हुई दिखी है। बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप जरा बच के। और अगले आधे घंटे तक आप इस शो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा कि कौन सा शेयर वैल्यूएशन वाइज, हम ये नहीं करें कि शेयर को आप बेच दिए, वो हमारे जानकार बताएंगे, लेकिन हमने एक पैरामीटर तय किया जिसके आधार पे हमने शेयरों को चुना है, उसको निकाला है। समान तौर पे हर एक शेयर को उसके वैल्यूएशन के आधार पे, पी के आधार पे तय करते हैं, जो 5 साल का एक एवरेज होता है। अगर ये इस एवरेज से ज़्यादा कोई शेयर जाता है तो ये माना जाता है कि थोड़ा महंगा हो गया। हालांकि कई शेयरों में, कई सेक्टर्स में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि शेयर्स थोड़े महंगे होते हैं, फिर भी उनमें गिरावट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमने देखा कि बीते 3-4 महीनों में तमाम ऐसी कंपनियां जिसके शेयर्स के भाव बहुत कम थे, ऐसी तमाम कंपनियां जो सरकारी थीं, ऐसे तमाम कंपनियां जिनके शेयर कभी चले नहीं थे, उसमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। इसीलिए लगातार इतना स्वदेश भी बीते 10-12 दिनों से ये बता रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में संभल कर रहने की जरूरत है। और इसीलिए समय से पहले हम फिर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा शेयर है जिसमें आपको संभलने की जरूरत है और कौन सा शेयर जिसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर गिरावट आ रही है तो इसे बतौर मौका देखना चाहिए, और यही अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह इस चर्चा में 2 जानकार हमसे जुड़ेंगे जो मदद करेंगे। एक होंगे वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और दूसरे हैं 5 पैसा के रुचिन जैन। इन दोनों से एक एक शेयरों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बिना किसी देरी के साथ जिस पहले शेयर की मैं बात करने वाला हूँ वो है सैकसॉफ्ट। ये शेयर जो है इस साल अगर रिटर्न की बात की जाए तो 157% का रिटर्न शेयर में देखने को मिला है, और अगर 5 साल के इसके एवरेज पीई की बात करूं तो केवल 10 का है। और अभी जो है ये शेयर 29 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने एवरेज पीई के मुकाबले करीब तिगुना ये शेयर अभी वैल्यूएशन वाइज महंगा दिख रहा है। क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई है या इस शेयर में यहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है? विवेक, आपके साथ शुरुआत करेंगे। सैकसॉफ्ट को लेकर क्या आपकी राय है, और आपका शुक्रिया इतने कम समय में इस शो के लिए तैयार होने के लिए। गणेश, नमस्कार, और रुचित को भी नमस्कार। देखिए, अभी आप जैसे वो इंट्रोडक्टरी जो आप थीम बना रहे थे, आज मार्केट में ये होके रखा है कि मार्केट बहुत फ्यूचरिस्टिक होके रखा है। अब स्मॉल कैप्स इसके लिए दौड़ रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कंपनी है, वो आज सेंसेक्स में नहीं है, वो इनफैक्ट स्मॉल कैप कंपनी है। आप अगर कोई भी अगर मतलब ऐसे कई सेक्टर्स है, एआई ले लो या फिर सॉफ्टवेयर ले लो, कई कंपनीज ऐसी है जो अच्छा खासा करना चाहिए, लेकिन आज भी वो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के रेंज में बैठी हुई है, और इन सब में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि सैकसॉफ्ट आपका एक होल्ड रहना चाहिए। और इसमें होल्ड इसके लिए बोल रहा हूँ, देखिए करीबन पिछले 2.5 साल से हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने मुनाफा दिखाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसका करीबन 25% है। और मैं ज्यादा बुलिश हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज पे, लार्ज कैप से ज्यादा। और देखिए बाजार में क्या हो रहा है, बाजार में हम लोग सब डर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, और आईटी इंडेक्स एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऐसे कॉन्ट्रेरियन मैंने कई बार बोला है कि आईटी पे मैं बुलिश हूँ। तो मुझे लग रहा है कि सैक्सॉफ्ट आपको होल्ड करना चाहिए, कंपनी अच्छी है, रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। हाँ, वैल्यूएशन डेफिनेटली कॉस्टली है शॉर्ट टर्म में, लेकिन
आपको कोई भी मौका मिलता है तो बाय ऑन डिप्स भी करना चाहिए, आपके पास है तो होल्ड भी करना चाहिए, डरने की कोई चीज नहीं है, कंपनी अच्छी खासी चल रही है। सैक्सॉफ्ट होल्ड करने के साथ रुचित आपकी क्या राय होगी इसको शेयर को लेकर? मेरी भी कुछ सिमिलर सलाह है कि स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 महीने में स्टॉक में ऑल्दो प्राइस वाइज बड़े रिटर्न्स अभी नहीं बने हैं, बट लेकिन ये जो भी करेक्शन हो रहा है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। तो अब नो जो ये करेक्टिव फेज हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ रहता भी है, सबसे पहले तो हम ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट के टॉप पर है और यहाँ पे एकदम रिवर्सल्स होके आपको कुछ बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वैसा फेज नहीं है मार्केट का। जस्ट बिकॉज ओवरबॉट थे, काफी स्टॉक्स चल गए थे, तो एक रेगुलर करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड रहेंगे कुछ स्टॉक्स में, जिसमें जो फंडामेंटली थोड़े वीक स्टॉक्स रहेंगे उनमें प्राइस वाइज करेक्शन होगा, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स रहेंगे उनमें सिर्फ टाइम वाइज करेक्टिव फेज भी हो सकता है। सो नो आइडेंटिफाई करना होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को, और वेदर आपका जो स्टॉक आपके पास है वो टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जा रहा है प्राइस वाइज करेक्शन। सो फिलहाल तो सेक्स ऑफ में 290 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 290 से 300 के जो रेंज है वो जब तक सपोर्ट्स नहीं टूटते तब तक ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का नेगेटिव नहीं है, तो मेरी सलाह रहेगी होल्ड करें। 350 के आसपास के टारगेट्स फिर से ये स्टॉक में अपमूव में देखने मिल सकता है। होल्ड करने के खिलाफ यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 350 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। दोनों जानकारों ने इस शेयर पर राय दी कि होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला शेयर है मिश्र धातु निगम है। ये शेयर देखिए समान तौर पे इसका एवरेज पी जो है 5 साल का जो है 20 के आसपास होता है, अभी ये 37 पे ट्रेड कर रहा है। इस साल का रिटर्न देखिए करीब 83% का, कह सकते हैं कि दोगुना रिटर्न इस साल शेयर ने दिया है। मिश्र धातु को लेके विवेक क्या रहा है आपकी? देखिए, रिजल्ट्स इसको सपोर्ट नहीं करता है जो लास्ट क्वार्टर भी इसने दिखाया था, और मतलब आप ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न्स देखो तो ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन सही में बहुत ज्यादा होके रखा है यहाँ पे। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी कि एक और ये है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होऊंगा, क्योंकि ये आपको स्पेशली एक सरकारी कंपनी के रूप में इसको देखिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ऑन डिप्स आपको अगर मतलब ये कहीं पे भी 320 350 की रेंज में मिले तो अच्छा खासा बाई बनेगा, इन रेट्स पे तो सेल रहेगी। तो इस शेयर में निकल जाने की राय है, गिरावट देखने को मिल सकती है। रुचित आपकी क्या राय होगी मिश्र धातु पे? तो स्टॉक में ऑलरेडी एक तेजी आ चुकी है, लेकिन 380 अगर ट्रेडिंग की किसी का पोजीशन है तो 380 का सपोर्ट काफी अहम रहेगा। 380 का लेवल टूटता है तो फिर एक करेक्शन में स्टॉक 330 327 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे ना करें, बट अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। दूसरे इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, खरीदारी करने की सलाह नहीं है, ना केवल रुचित की तरफ से। विवेक तो कह रहे हैं कि आप इस शेयर से एक बार के लिए निकल जाए। तमाम स्टॉप लॉस जिसकी चर्चा हो रही है, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से शो देख सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप स्टॉप लॉस नोट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए जिन शेयरों में हमारे जानकार कह रहे हैं। जो अगला शेयर एक और सरकारी कंपनी है, उसमें हमने बड़ी उछाल देखी, SGVN। हमने देखा है कि बीते अगर 2-3 महीनों में देख रहे तमाम सरकारी कंपनियों के शेयर में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। समान तौर पर 8 के पी पे ट्रेड करता रहा है शेयर, लेकिन अब 18 के पी पे ट्रेड करा। और रिटर्न की बात की इस साल तो 105% का रिटर्न इस शेयर ने अब तक दे दिया है। तो क्या इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? विवेक क्या राय होगी SGVN को लेकर आपकी? मनीष, मतलब 10 से 1 साल पहले मैंने कई कंपनीज को देखा था, जैसे अगर इंफ्रा चला तो कोई आईटी कंपनी भी अपना नाम चेंज करके इंफ्रा लगा देगी तो वो शेयर भी चलने लग जाता है। तो आज ये हो रहा है कि जितने भी पावर से कनेक्टेड कंपनीज है वो सारी की सारी चल रही है। अब SGVN मतलब वैसे मैं एक तो ये पावर सेक्टर, इन द सेंस पावर सेक्टर में ये पानी से पावर बनाती है, मैं वहां पे बुलिश नहीं। मैं बुलिश हूं आपको दूसरे पावर जनरेशंस पे, लेकिन सोलार और पर्टिकुलरली वाटर पावर पे मैं इतना बुलिश नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि स्टॉक हद से ज्यादा चल चुका है, आपको एक बार इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ऑन डिप्स अगर मिले तो बात अलग होगी, लेकिन इन दामों में देखिए, कभी आप अगर इसका हिस्ट्री भी देखो, शुरुआत से जब से इसका आईपीओ आया था, आपको दिखेगा कि कभी रिटर्न दिया ही नहीं है। अब मार्केट इतनी तेजी से चल रहा है तो लोग देखते हैं कि कौन सा शेयर चला नहीं है और पावर नाम लगा हुआ है, इसके लिए ये भी ले लो, तो चक्कर वो होके रखा है। तो मैं तो केयरफुल रहूंगा। थोड़ा सा भी अगर करेक्शन डीप होता है तो ऐसे कंपनीज में आप लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकते हो, तो निकल जाना चाहिए। सीधे तौर पे कि निकल जाना चाहिए। सही इन्होंने कहा भी, हमने देखा था कि बीते 1-1.5 महीने में जिस शेयर के नाम के अंत में पावर लगा हुआ था वो सब चल रहे थे। रुचित आपकी क्या राय होगी SGVN को लेकर? आई थिंक 30 से 35 की रेंज से ये तेजी की शुरुआत हुई थी, जब ये स्टॉक में जून महीने के शुरुआत में 30-35 की रेंज के आसपास ही था। तो 35 वाला 70 जून से लेके भी, यानी कि लास्ट 4 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। सो आइडियली जब इतना शार्प रनअप हो जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फ्रेश बाइंग के लिए इतना फेवरेबल नहीं रहता है।
बट नो टेक्निकली अब तक सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए और जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो स्टॉक के लिए 65 के आसपास है। सो मैं कहूंगा कि सिमिलर मेरी भी सलाह है कि नो फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। कभी कोई करेक्टिव फेजेस आता है तो बाद में रिव्यू करेगा, बट एज ऑफ नाउ नो अगर पोजिशंस है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और बाकी के पार्शियल पोजिशंस पे 65 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। विवेक को लगता है कि शेयर से आप निकल जाइएगा, आपके पास है तो तुरंत मुनाफा बुक करके निकल जाइए, और रुचित को लगता है कि अगर आपके पास है तो आधे शेयरों में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी शेयरों में उन्होंने एक स्टॉप लॉस बताया, उस स्टॉप लॉस को निश्चित रूप से आप फॉलो कीजिए। एक और पावर स्टॉक्स हमने देखा कि इस साल उसमें भी जोरदार रैली देखने को मिली, जैसा कि थोड़ी देर पहले बता भी रहे विवेक, और बताएंगे फिर से भी कि जिस कंपनी के नाम के आखिर में पावर लगा हुआ है उसमें तेजी है, जीनस पावर। इस साल इसका रिटर्न देखिए, अब तक जितने शेयरों की मैंने चर्चा की उसमें सबसे रिटर्न इसी शेयर में देखने को मिला है, 205% का रिटर्न शेयर ने दिया है। 26 का कह सकते हैं कि 5 साल का एवरेज पीई है, और अभी ये जो है कह सकते हैं कि 59 के पीई पे ट्रेड कर, यानी कि कहीं ना कहीं शेयर का वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है, और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुका है शेयर पे। क्या राय होगी रुचित आपकी इस शेयर पे, जीनस पावर पे? सो यहाँ पे भी स्टॉक में ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए तो नहीं है फेवरेबल, तो कोई फ्रेश बाइंग ना करे। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 238 240 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और करंट लेवल से वहां से दूर नहीं है ज़्यादा। सो आइडियली 238 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। नई खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन आपको जो भी शेयर को अगर रखना है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिएगा, जो रुचित ने बताया है। आप इस स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड कर सकते हैं। विवेक, आपकी क्या राय है शेयर पे? देखिए मनीष, इतने करेक्शन के बावजूद ये स्टॉक आज के दिन 7 पे चल रहा है, मतलब प्राइस टू बुक के 7 पे चल रहा है, तो कॉस्टली डेफिनेटली ये लग रहा है। और कंपनी ठीक है, सही कारणों से ऊपर गया था, क्योंकि काफी ऑर्डर्स मिले पावर सेक्टर में, अब मीटरिंग वगैरह बहुत चीजें हो रही है कंपनी में, इसके लिए इतना रनअप आया था। लेकिन इन दामों में सही में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि कंपनी अच्छी है लेकिन यहाँ पे आप बाई नहीं करोगे। ये अगर नीचे जाता है यहाँ से एटलीस्ट 15 या फिर करेक्शन होता है तो आप इसको खरीदोगे, तो बाई ऑन डिप्स रहेगा, इन दामों पे बाई नहीं रहेगा। आपके स्क्रीन पे बाई दिखा रहा है लेकिन ऑन डिप्स रहेगा। इस शेयर को अभी नहीं खरीदना है, गिरावट आए तब खरीदारी करनी है। बाय ऑन डिप्स इस प्राइस पे आपको नहीं करना है, गिरावट आए तभी खरीद, इसको हटा दी इस प्लेट को, गिरावट आने पर ही शेयर में खरीदारी करनी है, वरना इस शेयर से अभी के लिए आपको दूर रहना है जीनस पावर पे। ये राय आती हुई, और वैसे भी विवेक आपके ऊपर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ेगी, और उचित पे भी, कि ठीक है गिरते हुए बाजार में कई बार क्या होता है ना कि हमें स्क्रीन पर प्रॉफिट बहुत दिख रहा होता है, और जब बाजार गिरता है तो सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो आपकी भूमिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दर्शकों को सीधे बता सकते हैं कि हाँ भाई ये शेयर मुझे पसंद नहीं आ रहा, इससे आप निकल जाओ, हो सकता है कि कम से कम मुनाफा आ जाए नुकसान होने के बजाय। तो निश्चित रूप से विवेक और उचित आप निश्चित रूप से आप बताएं कि जिस शेयर में आपको लगता है कि नहीं ठीक है अभी निकल जाएगा, फिर मौका मिलेगा, बाजार तो कल भी खुलना है, हर घंटे खुल रहा है, हर घंटे ट्रेड करने का मौका मिलेगा, और लगातार स्वदेश पे हम कॉल बताते ही रहते हैं। जो अगला शेयर है JSW एनर्जी है। चूँकि मैं लगातार पावर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, इन तमाम शेयर में बहुत बड़ी रैली हमने देखी है बीते कह सकते हैं 2-2.5 महीनों में। JSW एनर्जी में देखिए करीब 38% का रिटर्न देखने को मिला है इस साल। रिटर्न तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, 19 का पीई पे रहा, ये एवरेज अगर बात करें तो 5 साल का, अभी करीब 36 के आसपास का ट्रेड कर रहा है पीई। क्या राय होगी विवेक JSW एनर्जी पे आपकी? देखिए यही चक्कर हो गया वापस, पावर नाम है इसमें, एनर्जी नाम है, तो इसके लिए स्टॉक एनर्जी दिखाया है। लेकिन देखिए जो ये कंपनी कमाती है करीबन 8.25% कैपिटल पे, और इसका आप अगर देखो तो पिछले कम से कम 1-1.25 साल से एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नुकसान दिखा रही है कंपनी। अब सही में एनर्जी में आपको रहना हो ना, तो मेरा तो टॉप पिक एनटीपीसी रहेगा कंपेयर टू इन पावर कंपनीज से। मैं यहाँ पे सेल की ही सलाह दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन भी स्ट्रेच्ड है। रिटर्न्स जो कंपनी को प्रॉफिट्स दिखाना चाहिए वो तो प्रॉफिट अभी तक दूर दूर नहीं दिख रहा है। जिस दिन प्रॉफिट दिखाएगा उस दिन हम लोग रिव्यू कर लेंगे। मार्केट में देखिए कोई भी परमानेंट सेल या परमानेंट बाई नहीं होता है, परमानेंट जैसे दुश्मन नहीं होता पिक्चरों में बोलते हैं ना, वैसे ही। तो जब कंपनी अच्छा करने लग जाएगी उस वक्त बात करेंगे, लेकिन आज के दिन तो ये सेल रहा है। तौर पे JSW एनर्जी में बिकवाली करने की सलाह, क्या रुचित आप इस सलाह के साथ जाएंगे जो विवेक को लग रहा है कि यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए, या आपका नजरिया थोड़ा अलग है इस शेयर को लेकर? अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये स्टॉक ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, पिछले 3 महीने में जो अपमूव आया है लगभग 280 300 से लेकर 440 हुआ है, उसमें स्टॉक में 20 दिन का आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे लगा दीजिए,
तो वो स्टॉक उसके नीचे क्लोज अब तक ये लास्ट 3 दिन में नहीं हुआ है। सो वेदर ये जस्ट करेक्शन है, वो जस्ट एक छोटे-मोटे करेक्शन है कि ट्रेंड रिवर्सल है। ये जब तक 20 ईएमए नहीं ब्रेक करता है, तब तक मैं इसको ट्रेंड रिवर्सल के तरीके से नहीं देखूँगा। सो 20 ईएमए अभी 370 पे प्लेस्ड है, 370 पे। सो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 370 के ऊपर है, तब तक नो इसको रिवर्सल्स नहीं देखना चाहिए। बट नो पोजीशंस है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मेरा डिफरेंट व्यू है कि यहाँ पे होल्ड करे। बट हाँ, अगर 370 का लेवल टूटता है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर लास्ट 3-4 महीने की तेजी का बना है, वो पूरा नेगेट हो जाएगा। तो 370 के नीचे के स्टॉप लॉस आप अपने पोजीशंस पे बना सकते हैं। तो ये राय आते हुए कि आप नई खरीदारी मत कीजिए, लेकिन आपके पास है तो इस शेयर को होल्ड कीजिए, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए इस शेयर में। जो अगला शेयर है, जितने शेयर में चर्चा की उसमें सबसे रिटर्न देखने को मिला इस साल, JSW जिंदल सॉप, करीब 222% का रिटर्न इस साल हमने देखा इस शेयर में देखने को मिला। एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, पर थोड़ा महंगा लग रहा है। क्या राय होगी विवेक इस शेयर को लेकर, जिंदल सॉप को लेकर? देखिए, रनअप आ गया स्टॉक में, इसके लिए हम लोग महंगा लग रहा है करके बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशन अभी भी अच्छा है इसका, और होल्ड आपको करना चाहिए। ये प्लेट में आपने वापस सेल दिखा दिया है, सेल नहीं राय रहेगी, ये आपको एक्चुअली होल्ड की राय रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जो मेटल सेगमेंट में आज हो रहा है, यहाँ से डाउन साइड आपका बहुत बहुत मिनिमल है, और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी 350 आज के दाम है, लेकिन ये आपको आराम से 400 रुपए भी दिखा देगा मुझे लग रहा है। तो किसी को अगर बाई करना तो इनफैक्ट बाई भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, दोनों ही इसमें सलाह रहेगी। तो मैं विवेक की तरफ से उनको अब तक जितने शेयर में चर्चा की, एक शेयर जो है उनको पसंद आ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं खरीदारी के अगर चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। आपके पास है तो होल्ड करने की राह होगी। लेकिन रुचित, आपका नज़रिया इस पर कुछ अलग है? जी, स्टॉक में अगर मैं देखूँ तो जुलाई महीने में 385 के आसपास का हाई बनाया था। वहां से थोड़े छोटे-मोटे करेक्शंस आए, फिर से जो तेजी आई 11 सितंबर को कुछ दिनों पहले ही, फिर से 385 390 के आसपास से हाई बना और वहां से सेलिंग दिखी। तो 390 कहीं ना कहीं मेजर हर्डल स्टॉक के लिए एक्ट कर रहा है। लास्ट 3 महीने से इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो आइडियली जब तक ये 390 400 के ऊपर फिर से अब स्टॉक नहीं निकलता है, तब तक टेक्निकली स्ट्रक्चर आई थिंक मोर एक कंसोलिडेशन का बन चुका है। सो मेरा नो डिपेंड होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर किसी ने खरीदारी की है, सो आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे अप से साइडवेज हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं इसमें से निकलने की सलाह दूंगा। बट हाँ, अगर आपका मिड टू लॉन्ग टर्म नजरिया है कि आप इन्वेस्टर है, तो काफी बार क्या होता है कि टाइम वाइज करेक्टिव फेज स्टॉक में होता है और उसके बाद फिर से मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है। सो आई थिंक अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड करें, बट ट्रेडिंग के नजरिए से ये स्टॉक में आप बड़े रिटर्न इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करें। दोनों जानकारों की राय देख के आप कंफ्यूज मत हुई। सबसे पहले तो सीधे तौर पे विवेक ने यह कहा कि शेयर को पसंद है फंडामेंटल आधार पे, यहाँ से शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर नज़रिया आपका 6 से 12 महीने 1 साल का है, तो आप शेयर को होल्ड कीजिए, 400 रुपये तक भी जाता हुआ दिखेगा। रुचित का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से शेयर लिया है, तो आप एक बार के लिए शेयर निकल जाइए। अगर नज़रिया लंबा है तो फिर आपको रखना है, लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया शेयर, तो ये आपको शेयर से निकलना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी शेयर को हम ट्रेडिंग के लिहाज से लेते हैं, बाद में उसमें निवेशक बन जाते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए दोनों, अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो होल्ड निकल जाइए, अगर आपने निवेश के हिसाब से लिया है तो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। एक और शेयर है KI इंडस्ट्रीज़। ये एक ऐसे कंपनी है जिसका हमने देखा था कि कंजम्पशन स्टोरी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है और लगातार एक अच्छी रैली दिखाया है शेयर ने। इस साल करीब 75% के आसपास का रिटर्न दे चुका है अब तक। करीब 21 का 5 साल का एवरेज PE है इसका, और अभी 36 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आपकी इस शेयर को लेके विवेक, KI इंडस्ट्रीज? देखिए, जो केबल्स और वायर इंडस्ट्री है बहुत परफेक्टली मतलब अच्छा कर रही है, और जो रियल एस्टेट बूम है और इलेक्ट्रिसिटी वापस ये, इसको भी आप पावर से जोड़िए। जो पावर में भी एकदम खपत हो रही है, उसका आपको घर में देखिए वायर तो लगाना ही पड़ेगा। अब पॉलीकैब का आप रिटर्न देख लीजिए, उसका कितना पी है, उसके मुकाबले आप अगर KEI देखो तो मुझे लग रहा है कि अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूं तो KEI आज के दिन सस्ता है। स्टैंड अलोन सस्ता नहीं होगा, लेकिन पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करो तो पक्का सस्ता है ये। तो इसको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इधर, और इसको अगर होल्ड करते हो। और एक और अभी IPO आ रहा है, आज ही चालू हुआ है RR केबल का, तो उसका भी रेस्पॉन्स देख के पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री में वो ट्रैक्शन आगे चल के कैसे होने वाला है। तो होल्ड रहेगी सलाह इस पे, और मुझे लग रहा है कि केबल इंडस्ट्री यहाँ से अच्छा कर सकता है आगे जाके। तो विवेक की राय कि शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं KI इंडस्ट्रीज को, ये राय आती हुई। एक रुचित, आपकी क्या राय होगी KI इंडस्ट्रीज को लेकर?
हाँ जी, मेरी भी कोई सिमिलर राय है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। नो स्टॉक में रीसेंट जो छोटे-मोटे करेक्शंस आए हैं, उसमें कोई वॉल्यूम के साथ में सेल ऑफ नहीं है। और कंपैरेटिवली अगर आप थोड़े मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखेंगे, तो जब ये स्टॉक में लो लेवल से बाइंग होती है, तो अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आता है। सपोर्ट स्टॉक में 2400 का है, 2400 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं है और ऊपर आप स्टॉक में 2800 तक के लेवल्स वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों जानकारियों की तरफ से राय आते हुए किसी तौर पर होल्ड कर चल सकते हैं। हमने वैसे शेयर की चर्चा की है जिसमें इस साल अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन अब एक दिलचस्प शेयर की मैं बात करता हूँ, वो है इंडिया ग्लाइकोल। 5 साल का एवरेज पी इसका 10 है और अभी का जो है 16 के आसपास जो है, 1 साल का फॉरवर्ड पी की बात करें तो 16 के आसपास ट्रेड करा है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इस साल इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न है। और वजह ये है कि बीते कह सकते हैं कि 10-12 दिनों में शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, यानी कि जो भी कमाया इस साल शेयर में सारा जाता हुआ दिखा, कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ रहा इस शेयर में। विवेक इसीलिए मैंने ये शो को करने की कोशिश की है कि मुनाफा देखने से ज़्यादा जरूरी है अकाउंट में पैसे और मुनाफा आना, और यही इंडिया ग्लाइकोल में हुआ है। क्या राय होगी इंडिया ग्लाइकोल पे आपकी? देखिए मनीष, एक तो शेयर इसके लिए नहीं चला क्योंकि शेयर केमिकल्स में भी है और केमिकल ओवरऑल सेक्टर काफी मार खा के अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो बेहतरीन कंपनी है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, केमिकल्स के अलावा ये स्पिरिट्स में भी काम करती है, जो मार्केट ध्यान नहीं दे रहा है अभी। मुझे लग रहा है कि आगे चल के जब भी इसका डिस्कवरी होगा, ये स्टॉक अच्छा कर सकता है ये। तो लॉन्गर टर्म के लिए देखिए, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि कंफ्यूज मत होना रुचित और मेरी एडवाइस सुन के। मैं तो ट्रेडिंग के बारे में बात ही नहीं करता हूँ, मेरा तो जनरली फंडामेंटली थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू रहता है। तो आप इसको टाइम अगर दे सकते हो तो ये तो स्ट्रॉन्ग बाई रहेगा मेरी तरफ से। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छा है, रिटर्न्स जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रियल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो भी अच्छा है। तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं इसमें, बस मार्केट इग्नोर कर रहा है। और कभी कभी जब मार्केट इग्नोर करता है तो आप पेशेंस लूज कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। विवेक, हमारे सारे दर्शकों को ये पता है कि आपका जो जिन शेयर पर आपकी राय होती है उसका नज़रिया 6 से लेकर 12 महीने का ही होता है। कम नज़रिया होता है तो आप पक्का उसको बताते हैं अलग से। रुचित, आपकी क्या राय होगी इस शेयर को लेकर? ट्रेंड थोड़ा साइडवेज है अभी भी। अगर मैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग की बात करूँ तो 780 760 एक मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए, और नीचे सपोर्ट 660 के आसपास बना हुआ है। तो फिलहाल तो लग रहा है कि रेंज बाउंड स्टॉक ही रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़े मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करिए। अगर किसी वजह एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 660 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास है ये शेयर तो होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं रुचित सीधे तौर पे, जबकि विवेक को लगता है कि शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकते हैं। इंडिया ग्लोकल्स उनको पसंद आ रहा है। इसके अलावा एक शेयर उन्होंने जिंदल स्टॉक की बात की, उनको लगता है कि वो भी शेयर खरीदारी करने की सलाह वो देख के चल रहे हैं। एक शेयर और है अपार इंडस्ट्रीज़, 174% का रिटर्न इस साल इस शेयर ने दिया है, और 13 का जो कह सकते हैं कि 5 साल का एवरेज पी है, वैल्यूएशन वाइज देखें तो 12 महीने का फॉरवर्ड पी भी जो करीब 26 के आसपास का है। क्या राय होगी इस सेगमेंट को, इस शेयर को लेकर, अपार इंडस्ट्रीज को लेकर आपकी? विवेक? देखिए कोई जरूरी नहीं है अपार आपको हरदम पार लगा दे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज सही में बहुत स्ट्रेच्ड लग रहा है आज के दिन मुझे। और आप अगर बात करो इसकी, मतलब लेटेस्ट पी वगैरह देखो तो आप मतलब चौंक जाओ। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा थी बाजार में और मिड कैप्स काफी दौड़ चुके हैं। तो इन स्तरों पे एक बार आप अगर प्रॉफिट बुक करते हो तो ठीक रहेगा। कंपनी ओवरऑल अच्छी है, सेगमेंट अच्छा है, जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, और बोलते हैं ना, प्राइस आप जो वैल्यू पे खरीदते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रिटर्न्स के लिए। तो ऑन डिप्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। शेयर कॉस्टली लग रहा है। मैं सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि आप अभी के लिए कम से कम मुनाफा वसूली कर ले। आपकी क्या राय होगी रुचित इस शेयर पे? जो हमने कोई दूसरे शेयर पे भी ऐसे ही राय दी थी कि जो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी चल चुके हैं उनमें फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। बट लेकिन ट्रेंड अब तक नेगेटिव चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अपार में भी मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 1 महीने से जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है। तो रिवर्सल्स के फिलहाल तो टेक्निकली साइंस नहीं है। 4600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरी सलाह रही कि फ्रेश बाइंग ना करें, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 4600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। तो सीधे तौर पे अगर आपके पास है तो इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं, नई खरीदारी नहीं करने की सलाह। जल्दी से एक शेयर और जल्दी से बता दिए विवेक, उसके बिना ये शो पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। 31% का रिटर्न देखने को मिला, थोड़ा वैल्यूएशन वाइज ये भी महंगा दिख रहा है। क्या राय होगी प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर आपकी?
देखिए ये फैक्टर इन कर रहा है आपको फ्यूचर में क्या होगा करके, और मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट यहाँ से अच्छा करने वाला है, और इसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। वैल्यूएशन सही में मैं भी मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में महंगा लग रहा है, लेकिन रियल एस्टेट तो क्या है कि एक एक प्रोजेक्ट आता है तो आपको 3-3 साल लगते हैं उसका रेवेन्यू बुक्स में दिखने को। तो ओवरऑल सारे के सारे रियल एस्टेट सेक्टर पे मैं बुलिश रहूंगा, इसके लिए ये स्टॉक भी होल्ड रहेगा। तो ये राय आते हुए कि प्रेस्टीज एस्टेट्स को आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो विवेक और रुचित ने कई शेयरों पर चर्चा की, कुछ शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी, और रुचित ने अधिकांश शेयरों में जो उनको पसंद आ रहा होल्ड करने को उन्होंने एक स्टॉप लॉस भी बताया है। आप ये तमाम स्टॉप लॉस जो भी उन्होंने बताया आप यूट्यूब पे जाकर शो देख सकते हैं, उससे वहाँ से आप स्टॉप लॉस नोट भी कर सकते हैं। विवेक और रुचित आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। इस बाजार में जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, थोड़ा पैनिक माहौल हुआ, तो उसमें हमारे दर्शकों को ये मदद करने के लिए कि किन शेयरों में क्या करना चाहिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा बच के इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दिए इजाज़त, नमस्कार।